एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जो है बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आप एक बात नोटिस करेंगे कि जो आपके मॉम डैड के जमाने में बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते थे या जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, वो डेफिनेटली अलग हो गए हैं आपके टाइम पे आकर। आपके टाइम पे अगर आपके पापा मम्मी ने आपको कभी बताया था कि मैम हम तो बैंक जाते थे, लाइनों में खड़े होते थे, चेकबुक निकालते थे, देखते थे हमारे कितने पैसे डिपॉजिट हुए और कितने पैसे हमने निकाले और ईयर एंड पे या मंथ एंड पे हमारे पास कितने पैसे बचे। बट अगर आज मैं आप लोगों से बोलूं, तो क्या आप बैंकों की लाइन में खड़े होकर चेकबुक का वेट करेंगे? नहीं करेंगे। आप अपने मोबाइल ऐप पे जाएंगे, वहां पे स्टेटमेंट खोलेंगे और सीधा सीधा बैलेंस बता देंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपके बैंकिंग प्रोडक्ट्स, आपके बैंकिंग सर्विसेज में बहुत फर्क आया है फ्रॉम योर मॉम डैड टाइम टू योर टुडेज टाइम। सो गाइस, टुडे इज लाइक चैप्टर नंबर 5 को पूरा डेडिकेट करेंगे। आई विल ट्राई टू एंड दिस चैप्टर विद इन दिस वीडियो, बट थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा लंबा है एंड इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को थोड़े पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड आई विल बी अपलोडिंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है। तो अगर हम देखें, आउट ऑफ 10 चैप्टर्स हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। पांचवा चैप्टर आज मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। एंड यस, आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस एज सून एज पॉसिबल। सो व्हेन कमिंग ऑन टू इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो मैं बता दूं इस चैप्टर 5 में क्या क्या कवर होने वाला है। चैप्टर 5 इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहले बात करेंगे हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज प्लेज क्या होता है, मॉर्टगेज क्या होता है, ये सब की बात करेंगे। एंड फाइनली सिबिल, सिबिल स्कोर, ये सब क्या होता है। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू डिवाइड दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स, विच इज दीज 3 पार्ट्स। फाइन। तो मैं ट्राई करूंगी कि ये हमारा चैप्टर इन 3 पार्ट्स में हो, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मेक श्योर कि आप तीनों के तीनों पार्ट्स देखो, तब जाके आपका चैप्टर नंबर 5 डन कहलाएगा। फाइन। सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके मॉम डैड के जमाने में वर्सेस आपके जमाने में, आज बैंक बहुत इवॉल्व हो गया है। बैंक जो पहले चेक बुक बनाता था, जहाँ पे हजार के हजार कस्टमर चेक बुक लेते थे, आज के जमाने में सिर्फ एक कस्टमर चेक बुक लेता होगा। तो यस मैम, ये तो बात हमने अपने आंखों से विटनेस करी है कि बैंक में बहुत ज्यादा एवोल्यूशन आया है कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका जरिया, उनका तरीका बहुत बदला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट। तो आपने देखा होगा कि बैंक में एक दिन में चेंजेस नहीं आते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं बिकॉज दे आर सेबी रेगुलेटेड, दे हैव आईएमएफ, दे हैव लॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिटिंग अबव देम। राइट। सो बैंक में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बैंक में कुछ एवोल्यूशंस आ रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज यहाँ पे आप पब्लिक के पैसों के साथ खिलवाड़ करोगे। राइट। सो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे जाते हैं, मेक श्योर किया जाता है कि ज्यादा रिस्की प्रोडक्ट्स मार्केट में ना आए बिकॉज लोगों का, हम जैसे गरीबों का, या हम जैसे आई वुड से नॉट गरीब गरीब, बट आई वुड से हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का बहुत सारा पैसा बैंक में होता है। राइट। सो बैंक में एवोल्यूशन होना इज क्वाइट डिफिकल्ट, इज चैलेंजिंग, इज टाइम टेकिंग। ठीक है। तो हम बात करते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले सर्विस जो हमें एक नॉर्मल बैंक प्रोवाइड करती है, अगर मैं किसी भी बैंक में आज जाती हूँ, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, पीएनबी, वो हमें अकाउंट्स देती है। क्या देती है? अकाउंट्स। सर आप हमारे साथ अकाउंट खुलवाओ। 2 तरीके के अकाउंट आप उनके साथ खुलवा सकते हो। पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट, लेट से आज रुचि ने 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाए एंड 3 साल के लिए जमा करवाए, तो उसे हर साल इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है?
ये बहुत ही बेसिक अकाउंट होता है कि आप पैसा डिपॉजिट करवाओ, आप पैसा डिपॉजिट करवाओ एंड उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट के लालच में लोग अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं। ठीक है, फिर आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होती है कि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। करंट अकाउंट मतलब कि आप अपने बेसिक छोटे से बिजनेस में कितने अकाउंट्स कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हो तो वो जहाँ पे पेटीएम आप उनके पैसे भेजते हो ना, वो क्या होता है, वो उनका करंट अकाउंट होता है, वो उनके करंट अकाउंट से लिंक होता है, जहाँ पे उनके सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं जाते हैं खर्चे होते हैं। सो करंट अकाउंट विल नॉट प्रोवाइड यू एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता। आप इससे बस लिमिटलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आज पैसा मन किया विड्रॉ कर लिया, कल डिपॉजिट करवा लिया, आज 1,000 कस्टमर आए, कल 10,000 कस्टमर आए, कल एक कस्टमर आया। तो करंट अकाउंट विल कीप ट्रैक ऑफ ऑल दीज ट्रांजैक्शन एंड आपको स्मूथ फंक्शनिंग अलाउ करता है बिजनेस में। सो बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हमारा पहला टॉपिक है, उसके अंडर पहली सर्विस क्या है, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट खुलवाना। और कैसे अकाउंट खुलवाना, दो तरीके के अकाउंट खुलवाना, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। फिर आती है कार्ड फैसिलिटीज। आपको जो सेकंड फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है वो होते हैं कार्ड्स। क्या होते हैं, कार्ड्स, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी ऑल्सो। ठीक है, सबसे पहले एटीएम, आपने देखा होगा कि आपके घर के पास एक मशीन रखी होगी एक ऑफिस में, जहाँ पे एक एसी होता है और एक वॉचमैन बैठा होता है। वहां पे आप अपना कार्ड स्वाइप करो एंड कैश निकल के आ जाता है। सो दैट इज एटीएम, दैट इज एटीएम्स। फिर आते हैं आपके क्रेडिट कार्ड्स। लेट्स से आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 10 लाख रुपए। मतलब आपके पास अगर आज 10 लाख रुपए नहीं भी है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से इसे निकाल सकते हैं। एंड इसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। डेबिट कार्ड मतलब होता है जब आपके अकाउंट में लेट से 10,000 रुपए है और आप मैक्सिमम कितने निकाल सकते हो, 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो। मतलब जैसे ही आज आप शॉपिंग पे गए, एच एन एम मतलब, देखो, H&M पे आप शॉपिंग पे गए, आपके पास आज तीन तरीके हैं। आपने H&M से शॉपिंग करी, कितने की शॉपिंग करी, 50,000 की शॉपिंग करी। तो आप भागे भागे एटीएम गए, आपने 50,000 रुपए निकाले अपने बैंक से और उसे कैश में पे कर दिया। फिर आप कहते हो मैम मेरे बैंक में तो सिर्फ 40,000 है, 10,000 कहाँ से लाऊं। आप कहते हो मैं 10,000 क्रेडिट कार्ड से पे करूंगी। क्रेडिट कार्ड मतलब आप पैसा उधारी पे लेते हो, कितना लेते हो, उधारी पे लेते हो। अब उधार का पैसा फ्री में नहीं आता, किसके साथ आता है, इंटरेस्ट के साथ आता है। ठीक है, फिर आप कहते हो मैम मेरे हाथ में तो, मेरे बैंक में तो इस समय 60,000 है, तो मैं अपने डेबिट कार्ड से पे करती हूँ, उन 60,000 में से 50,000 का बिल पे हो जाएगा। तो फर्स्ट सर्विस जो हमें बैंक प्रोवाइड कर रही थी was the अकाउंट मैनेजमेंट, सेकेंड इज द कार्ड फैसिलिटी। फाइन, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स खरीद सकते हैं, ये 99 रुपीज के नोट्स है। इफ यू वांट यू कैन परचेज दिस नोट। ये 7 पेजेस के नोट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स नहीं खरीदने तो इट्स ओके। मैम इन्हें खरीदना कैसे है, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दिया होगा, जैसे ही आप उसकी पेमेंट करेंगे आपके पास एक ईमेल आएगा और उस ईमेल में आपके पास एक पीडीएफ भी आएगा। फाइन, अगर आपको चैप्टर नंबर 5 के नोट्स चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं। अब आते हैं थर्ड सर्विस। थर्ड सर्विस होता है FD RD टर्म डिपॉजिट। तीसरी सर्विस जो आपको बैंक प्रोवाइड करती है उसे कहते हैं हम डिपॉजिट्स। क्या कहते हैं, डिपॉजिट। आप अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो। मैम सबसे पहले होता है फिक्स डिपॉजिट, मतलब आपने मंथ में 50,000 की FD बनवाई, अब आपने ये पैसा 3 महीने के लिए लॉक इन कर दिया। ठीक है, अब आपको इस पे
3 महीने बाद आप इसे निकाल सकते हो और आपको 3 महीने का इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा डिपॉजिट होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट क्या कहता है कि आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई हर महीने मेरी 50,000 की सैलरी आती है, तू मेरे से बिना पूछे 10,000 निकाल लिया कर और उसे डिपॉजिट कर दिया कर। सो रेकरिंग इज बार 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 दे विल डिडक्ट योर मनी एंड दे विल सेव इट, दे विल सेव इट। टर्म डिपॉजिट होता है जब आप एक फिक्स टर्म के लिए अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो। लेट्स से आपके डैड को पता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी 10 साल में करनी है, तो वो टर्म डिपॉजिट करवाते हैं 10 साल रुपए का, जहां पे वो बोलते हैं कि मैम मैं 10 साल बाद अपनी बेटी की शादी करूंगा और आज ही मैं ये 10,000 रुपए जोड़ना शुरू कर देता हूँ, 10,000 से शुरू कर देता हूँ। ठीक है। ओके। सो वो क्या करवाएंगे? वो टर्म डिपॉजिट करवाएंगे, फिक्स टर्म, मतलब उन्होंने 10 साल के लिए पैसा लॉक इन कर दिया। फिर आता है चौथी सर्विस जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है, इस लोन। लोन मतलब पैसा उधारी पे देना, कि मैम आज मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से मुझे 1 लाख रुपए पैसा उधारी पे चाहिए, बिकॉज मुझे अपने बिल्स पे करने हैं, राइट? तो वो 1 लाख की उधारी इज अ लोन। लोन कभी फ्री में नहीं आता, वो क्या लाता है अपने साथ? इंटरेस्ट। और इस इंटरेस्ट और लोन की वजह से आज के जमाने में स्पेशली इन यूएसए 90% ऑफ पीपल आर स्टक इन द डेट ट्रैप, राइट? सो आपको अवॉइड करना चाहिए लोन, बिकॉज वो इंटरेस्ट वो एक कॉस्ट के साथ आता है, राइट? एंड ये डेट ट्रैप में फंसा देता है। तो बैंक आपको अलग 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 तरीके के लोन प्रोवाइड करता है कि मैम आज मुझे घर खरीदना है, मुझे आज नई फरारी खरीदनी है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या मुझे किसी पर्सनल रीजन से लोन चाहिए। ठीक है। तो अभी तक अगर मैं एक छोटा सा रीकैप दूं कि हमने क्या किया, हमने किया मैम कि हमें बैंक अलग अलग तरीके की सर्विसेज देता है। सबसे पहले अकाउंट मैनेजमेंट विच कम्स विद द सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। देन कम्स द कार्ड फैसिलिटी, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फिर आते हैं डिपॉजिट विच इज फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट एंड योर टर्म डिपॉजिट। एंड देन कम्स द लोन, देन कम्स द लोन। ठीक है। ओके। फिर आता है और भी सर्विसेज होती है। अगर आज आप आईसीआईसी बैंक के पास जाओ और बोलो कि भैया मैं जा रहा हूँ बाली, क्या आप मेरे 10,000 रुपए, क्या आप मेरे 10,000 रुपए को बाली की करेंसी में चेंज कर सकते हैं? तो वो बोलेगा हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज मतलब रुपए से बाली या रुपए से डॉलर चेंज करने की सर्विसेज है, वो आजकल बैंक प्रोवाइड कर रही है, वो आजकल बैंक प्रोवाइड कर रही है। सेकंड आता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? गाइस देखो, अगर लेट से आज आपके पास 10,000 है, ठीक है, 10,000 रुपए है, आपने बोला कि मैं रिलायंस के शेयर्स खरीदना चाहता हूं, एंड आपने 10 रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो आप ये कहाँ देखोगे? आप ये डीमैट अकाउंट में देखोगे। एंड ये डीमैट अकाउंट आजकल बैंक्स आपके लिए खोल रहे हैं, आजकल आपके लिए बैंक्स खोल रहे हैं। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। आप बोलते हो कि मैम मुझे ना शेयर मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, बट मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। बैंक कहता है मैम रुको, हम आपका पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दीज आर सर्टेन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो आपको बैंक देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपनी बात करूं तो आईसीआईसी में आई रिसेंटली स्टार्टेड विद म्यूचुअल फंड्स, राइट? तो म्यूचुअल फंड्स में
किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं करती, ग्रो ऐप या काइट के थ्रू नहीं करती, मैं करती हूँ आईसीआईसी बैंक के थ्रू। ठीक है, तो ये नए प्रोडक्ट्स हैं जो वो मुझे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। फाइन। फिर आते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आज के टाइम में बैंक्स आपको बहुत सारे इंश्योरेंस स्कीम्स देते रहते हैं। मुझे कितने कॉल्स आते रहते हैं, मैम इंश्योरेंस ले लो, मैम ले लो ना इंश्योरेंस। ठीक है, तो बहुत तरीके की इंश्योरेंस होती है, योर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, बहुत सारी इंश्योरेंस होती है। आप अपना कभी भी किसी भी बैंक में जा सकते हैं एंड इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। इंश्योरेंस के साथ क्या बाय वन गेट वन में आता है, प्रीमियम। आपको हर महीने प्रीमियम पे करना पड़ता है। और सर्विसेज जो आपको बैंक प्रोवाइड करती है, दैट इज सेफ डिपॉजिट लॉकर। आपने अपने घर में सुना होगा कि आपकी मॉम गोल्ड की ज्वेलरी लॉकर में रखती है, तो ये लॉकर बैंक्स में होते हैं जो हेविली गार्डेड होते हैं, एंड इसके लिए आप एक फीस पे करते हैं हर महीने। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड अंडरराइटिंग। मतलब आपको लेट्स से अपने बिजनेस के लिए पैसा रेस करना है, तो बैंक आपकी उसमें हेल्प करेगा, बैंक उसकी आप में हेल्प करेगा। क्या सबको यहां तक समझ में आया? जब मैं चैप्टर 5 की बात कर रही हूं, आई विल बी डिवाइडिंग दिस चैप्टर इनटू 3 कैटेगरी: बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्लेज एंड मॉर्टगेज, एंड द थर्ड was सिबिल स्कोर। तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि बैंक हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है: अकाउंट मैनेजमेंट, कार्ड फैसिलिटी, डिपॉजिट, लोन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, डीमैट, इंश्योरेंस, सेफ डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। क्या आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ? एवरीबडी कैन यू प्लीज राइट यस क्लियर, नो नॉट क्लियर, डाउट, यस इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग मेरी सुन रहे हो, आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, आप लोग मेरी बातें समझ रहे हो। राइट। अब आता है एक और क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है आपके पेपर में, वो है स्मार्ट बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग। स्मार्ट बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग कहता है कि आज के जमाने में आपको ऐसे अपनी गाड़ी खोल के, गाड़ी स्विच ऑन करके बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। आप घर बैठे बैठे लैपटॉप के सामने एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। तो उसे कहते हैं हम डिजिटल, उसे कहते हैं स्मार्ट बनना, क्योंकि पेट्रोल के पैसे वेस्ट नहीं करें। तो स्मार्ट बनो, कैसे बनो? यू कैन ओपन द अकाउंट ऑनलाइन। मैम ये कैसे होता है? तो गाइज अभी रिसेंटली मैंने एचडीएफसी में बैंक अकाउंट खुलवाया। उन्होंने क्या बोला कि एचडीएफसी बैंक में सीधा आप केवाईसी वेरीफाई कर दो, आधार कार्ड डाल दो, लाइव फोटो आपकी ले लेते हैं, लाइव सिग्नेचर आपका ले लेते हैं, और आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग में क्या हो गया, आप घर बैठे बैठे किसी भी से भी पैसे ले सकते हो, किसी से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग में आप सिंपली देख सकते हो कि कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कितना आपका वाटर बिल है। आप बैठे बैठे पेमेंट कर सकते हो, आप बैठे बैठे अपनी स्टेटमेंट्स देख सकते हो, आप बैठे बैठे एफडीज खुलवा सकते हो, एफडी तोड़ सकते हो, एफडी वापस रिन्यू करवा सकते हो। राइट। ब्रांचलेस बैंकिंग क्या होता है? देखो, अब क्या होता है, लेट्स से आज अगर मैं फरीदाबाद में बैठी हूँ, राइट, फरीदाबाद छोड़ के मैं पुणे में चली गई, तो क्या मुझे पुणे में नया बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? नहीं, मेरा वो फरीदाबाद वाला चलेगा। क्यों? क्योंकि आज हम ब्रांच से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आज हम ब्रांच से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है। ई लॉकर्स क्या होता है? ई लॉकर्स जैसे आपकी मम्मी गोल्ड ज्वेलरी लॉकर्स में रखती है डिजिटल में, वैसे ही ई लॉकर्स आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैंडी रख सकते हो और सेफ रख सकते हो। आई होप सबने सुना होगा डिजी लॉकर। राइट। सो डिजी लॉकर इज काइंड ऑफ अ ई लॉकर ओनली। फाइन। तो ये सब करके जहां पे आप घर बैठे बैठे सब चीजें कर रहे हो, दैट इज अ डिजिटल बैंकिंग, दैट इज अ स्मार्ट बैंकिंग। तो मैम क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आपको सिंपली बोल सकता है राइट अ नोट ऑन स्मार्ट बैंकिंग, राइट अ नोट ऑन डिजिटल बैंकिंग। तो आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी। फाइन। देन
ये है कुछ आपके मॉडर्न बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो शायद आपने आज तक नहीं सुने होंगे, जो शायद आपने आज तक नहीं देखे होंगे, राइट। आपको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक मैं नेक्स्ट पार्ट में करूंगी, जहां पे मैं अपना लेक्चर इसी से स्टार्ट करूंगी, इसी से पढ़ाना बताऊंगी एंड इसी से हम सब कुछ देखेंगे। So I'll see you in part number 2. Till then, you need to know all the 11 products that I have told you. मैम कौन से 11 products? पहले आता है accounts, second आता है cards, third deposit, fourth loan, fifth foreign exchange services, sixth is your demat account, seventh is your investment product, eighth is your insurance product, ninth is your safe deposit locker, 10th is your investment banking and underwriting, and 11th is your smart banking, which is the most important topic. And in the part 2, we will be doing modern banking products and services. So that's it for this particular part. I'll see you in the next part. Bye bye, take care, and don't forget to subscribe to my channel. Bye.